दोस्तों ये पार्ट 4 है जिसमें क्वेश्चन नंबर 52 से प्रश्नों को लोड किया जा रहा है। कुछ प्रश्नों को खोजने में उसका सही से उत्तर जानने में समय लगता है, इसलिए देर हो रहा है और मैं अपने से जब तक देख नहीं लेता हूँ लोड करना ठीक नहीं लगता है मुझे, इसलिए देरी से कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग मिलाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 जो है मेरा, किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया? अब्दुल रज़ाक गुरनाह, अब्दुल रज़ाक गुरनाह। 53 में है, एशियाई खेलों में बैडमिंटन कब शामिल किया गया? तो 1962। कोई इसका आंसर 1966 दे रहा है, लेकिन मैंने जो पाया है वो 1962 है। इंडोनेशिया मेजबानी किया था उसका। किरचॉफ का धारा नियम में आवेश संरक्षण और फिर वोल्टेज नियम में ऊर्जा संरक्षण। आप खुद सोच रहे हैं, धारा यानी कि करंट में क्या बहता है? आवेश ही बहता है ना, और वोल्टेज का संबंध ऊर्जा से है। तो आप लोग जो टेंथ में पढ़े होंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो गलत नहीं होगा फिर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 जो मैंने आपको दिया था पिछले वीडियो में, उसमें था प्रथम अफीम युद्ध का समापन वाली संधि कौन था? तो वहाँ पर मुझे प्रथम नहीं दिखाई पड़ा था, तो मैंने दोनों ही नाम दे दिया था। तो नानकिंग ही, प्रथम में नानकिंग ही होगा। एक और मैंने वर्ड बोला था, मैंने बता दूँ, वो वर्ड था तियानजिन। तो वो तियानजिन भी सही है, लेकिन तब जब द्वितीय अफीम युद्ध होगा तब के लिए सही है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो उत्तर होगा नानकिंग होगा। अब आइए क्रम वाला में 55 का है, FIT फिट मोबाइल एप्लीकेशन, इसको लॉन्च किया है, लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो उसमें यूथ्स नहीं लिखा हुआ है, तो स्पोर्ट्स कम से कम लिखा हुआ है, तो आंसर खेल मंत्रालय ही होगा। फिर है, निजी क्षेत्र में लघु व मध्यम उद्योग के विकास के लिए औद्योगिक साख व निवेश निगम का प्रायोजक कौन है? स्पॉन्सर कौन है? तो विश्व बैंक मिशन। और ये रीजनिंग वाला है, 57 में रीजनिंग वाला क्वेश्चन में दिया है, और आप ये देख सकते हैं ZWTQ और सबके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने बना भी दिया है, देखिए ZW और TQ को आप चलेंगे देखेंगे तो -3 हो रहा है, ठीक है। लास्ट में Q में 17 में से 3 घटाएंगे तो 14 आएगा, तो N, अब N वाला 2 ऑप्शन है उसमें, और फिर ऊपर वाला भी डिसाइड करना पड़ेगा। तो ऊपर में देखिए क्या दिया है, 3A 5D 8G 12G। तो खैर वो सब छोड़िए, 3 को पकड़िए। 3 से 5 पर जाएंगे तो +2, 5 से 8 पर जाएंगे तो +3, और 8 से 12 पर जाएंगे तो +4। इसका मतलब है कि आगे +5 होगा। तो आगे जब +5 करेंगे तो कितना होगा? 12 + 5 17। तो 17 N पर देख लीजिए, N 17 जहाँ है वो सही है। 58 में है, हाँ, अगर आप में से किसी को कोई दिक्कत है ना, तो आप व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं, मैं वीडियो या फिर जो टीचमेंट पर आकर भी आपको समझा दूंगा, जहाँ भी मैथ्स में दिक्कत हो या किसी भी प्रश्न में दिक्कत हो। तो मैं जो भी काम करता हूँ क्लियर कट करता हूँ, थोड़ी देर लगती है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, हिना फिल्म का गाना है ना, देर ना हो जाए कभी देर ना हो जाए, लेकिन देर हो ही जाती है। चलिए, दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य द्वारा है? तो छत्तीसगढ़ द्वारा दाई दीदी क्लिनिक योजना चलाई जा रही है। 59 में है, सप्त क्रांति की अवधारणा दिया किसने? राम मनोहर लोहिया ने। फिर है असंपूर्ण क्रांति, देखिए कई लोग कंफ्यूज होंगे इसमें, संपूर्ण क्रांति का दिया था उन्होंने जयप्रकाश नारायण ने, बट ये सप्त क्रांति है। 60 में है, ग्रीष्म ऋतु वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं, केरल में, सही है। 61 में है, छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण हेतु स्पेस पोर्ट कहाँ विकसित किया रहा है? तो तमिलनाडु में। 62 में है, नाभिकीय रिएक्टर की अभिक्रिया को नियंत्रित कौन करता है? तो नियंत्रक छड़। और 63 में है, भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण की जाएगी? तो यह है महाराष्ट्र में, जगह है परभन्नी। 64 में है, नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का जो क्रम दिखाया गया है क्वेश्चन में, उस क्रम को आप चेक करेंगे। जिनको अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ तो पूछिएगा। ऐसे आंसर होगा, पहले बीटा फिर अल्फा, लास्ट में निकलेगा गामा। 65 में, अंतर्राज्यीय विवाह को उड़ीसा सरकार ने प्रोत्साहन देने हेतु तो कौन सा पोर्टल शुरू किया है? तो सुमंगल। ऐसे भी मंगल कब यूज करते हैं? शादी विवाह में मंगल करते हैं, कि मंगल मूर्ति, तो मंगल का जो है मंगल कार्य होता है शादी। अब पोर्टल बना है तो सु लगा दिए हैं इसमें, याद रखा जा सकता था ये। हिंदी साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार कृष्णा सोबती, काफ़ी दिन से चर्चा में था। 67 में है, भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो यह है 1974 में। 68 में, ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को न लाभ होता है और ना ही घाटा, उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्वभोजिता। जो अंग्रेजी वाले हैं वो जान सकते हैं, कॉमन्सेलिज्म, ठीक है।
एक और क्वेश्चन जो ये था, हाँ एक और बात मैं बता दूं आपको, कट ऑफ की चर्चा भी मैं करूंगा लेकिन अभी नहीं करूंगा, थोड़ा सा सभी स्रोतों से पता चल जाए, तो चिंता ना करेंगे। मैं कट ऑफ बताता हूँ तो बिल्कुल सही बताता हूँ, और ये आप बीपीएससी वाला में जो जानते हो उनको पता होगा। कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा, तो ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है। क्वेश्चन नंबर 37 में एक क्वेश्चन था एंकर शब्दावली, उसका मैंने वहाँ एथलीट्स बोल दिया था बट ऑप्शन में नहीं है, इसे रिले रेस सही आंसर है। ठीक है, रिले रेस सही आंसर है। 69 में है मराठा राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो रायगढ़। 70 में सबसे तेज हिमीकरण विधि, माने जल्दी से बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा, तो सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या CO2 का प्रयोग होता है वो है ब्लास्ट फ्रीजिंग। ठीक है, एक ये है क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक है जिसका नाम है C32LH2। अब ये क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक जो है इसरो यूज करेगा। अब इसरो के लिए किसने इसको बनाया है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नहीं बनाया, ये इंडिया की ही कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसने इसरो हेतु क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक बनाया है। 72 में सिरकॉन सुपर सोनिक मिसाइल का पनडुब्बी से टेस्ट किसने किया, तो रूस ने किया है, और जिरकॉन हो सिरकॉन है एक ही बात है। 73 में समूह का उदाहरण कौन है, तो परिवार के सदस्य, चूंकि यहाँ पर एक उद्देश्य भी होता है, और जो वहाँ लिखा था ना कि रेलवे पर भीड़, तो रेलवे स्टेशन में जो भीड़ है वो उद्देश्यहीन है, इसलिए वहाँ पर वो भीड़ होगा, समूह नहीं होगा। 74 खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या में किसका होता है संख्या, सर्वाधिक संख्या, तो खाद्य श्रृंखला में अपघटक होता है। अपघटक मतलब बैक्टीरिया, कवक, देखिए कोई मर जाता है कुत्ता या जानवर या कुछ भी, तो बहुत सारे करोड़ों संख्या में बैक्टीरिया उसको खाते रहते हैं, तो छोटे ही से लेकिन गिनती में तो ज़्यादा हो जाएंगे ना, इसलिए अपघटक ही होगा। कई लोग को लगता हो कि प्राथमिक वाला होगा, नहीं ऐसा नहीं है। 75 में देखिए ये जो आपका रीजनिंग है इसको मैंने बना दिया है, कैसे कैसे बनाया देखिए। 07 जो मैंने यहाँ पर वृत्त में था ना उसको यहाँ लिख दिया है 07, आप इसको क्लॉक वाइज देखिए समझ आएगा। 07, 26, 63, 124, 215, फिर एक गैप दे दिया है और फिर 511। अब क्या करना है, पहले दो बार अंतर निकालना है। पहला अंतर निकालेंगे तो 7, 19 ऐसे करके आएगा, दूसरा अंतर निकालेंगे तो 12, 18 करके आएगा। अब 12, 18 वाले को क्या करना है, आपको क्या कर देना है, 6 का फैक्टर कर देना है। तो 12 का 6 इंटू 2, 18 का 6 इंटू 3, तो अगले बार क्या होगा 6 इंटू 4, फिर 30 वाला 6 इंटू 5, फिर अगला क्या होगा 6 इंटू 6 होगा, और अगला 6 इंटू 7 होगा। और यहाँ मैंने थोड़ा समझा भी दिया है, इतना हिंट आपके लिए काफ़ी है, हो जाएगा। ज़्यादा दिक्कत होगा तो व्हाट्सएप आके बात कीजिए, मैं आपको समझा दूंगा। 76 में इनमें से आवश्यक एमिनो एसिड कौन सा है, तो ये है LEUCINE, ल्यूसीन, ल्यूसीन है आवश्यक एमिनो एसिड। और 77 में जाति प्रथा का फीचर नहीं है भारत में जाति प्रथा, तो विवाह समूह के सदस्यों में ही हो सकता है। तो ऐसा नहीं, हम लोग जो हिंदू जाति में है, हिंदू के अंतर्गत जो जातियाँ होती हैं वो अपने जाति समूह याद नहीं करती बल्कि अपने से बाहर करती हैं। ठीक है, तो ये विवाह समूह जाति के सदस्यों में ही हो सकता है। एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा बनने वाला जो एंटीबॉडी है वो IgE है, IgE है। ठीक है, एलर्जी, एलर्जन, एलर्जी एक ही बात हुआ। ओके, 878 तक लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो, जल्दबाजी में बोलने में हो सकता है कुछ टंग स्लिप हो, तो इसके लिए सॉरी, और आपको कोई आपत्ति हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, और अगला वीडियो लास्ट वीडियो होगा जिसमें 100 तक के आपके आंसर मिल जाएंगे। वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए लोड करने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं थोड़ा पार्ट वाइज पार्ट दे रहा हूँ। थैंक यू, सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा शेयर कीजिए। हम लोग शेयर करते नहीं, इतना मेहनत करते हैं हम लोग, शेयर नहीं करते, आप लोग शेयर कीजिए।